भारत की वैश्विक कूटनीति की। एक तरफ बीजिंग में भारत के एनएसी अजीत डोवल तो दूसरी तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अजीत डोवल का यह दौरा भारत में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स के अनुसार जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। दूसरी तरफ मॉस्को में एस जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी का संदेश दिया। 31 अगस्त से किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट होने जा रहा है। ऐसे में पुतिन भी बिश्केक के पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए दिखाएं आपको तीन शक्तियों के मिलन पर कैसे दुनिया की है नजर। भारत चीन रूस का त्रिकोण ट्रंप का तोड़। मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगी। 7 साल बाद भारत आ सकते हैं जिनपिंग, बीजिंग में डोभाल। एससीओ में मिलेंगे पीएम मोदी और पुतिन, दुनिया में जमेगी धाक। पुतिन से जयशंकर मिले, पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। दो बड़े वैश्विक कूटनीतिक सम्मेलन की तारीखें नजदीक आ रही हैं। 13 सितंबर को भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक कूटनीति में अपना झंडा बुलंद कर रहा है। इस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में मौजूद हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा पर हैं। अजीत डोभाल ने 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता से ठीक पहले चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से उच्च स्तरीय मुलाकात की है और चीन ने भारत के साथ रिश्तों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए की बात कही। बीजिंग ने कहा कि दोनों देशों को आपसी रणनीतिक भरोसा बढ़ाना चाहिए, सहयोग की संभावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और द्विपक्षीय रिश्तों को स्थिर बनाए रखने के लिए मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए। बीजिंग में भारत चीन के बीच प्रतिनिधि स्तर की 25वें दौर की बातचीत के लिए अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीमा पर शांति और एलएसी पर स्थिरता ही द्विपक्षीय और आर्थिक संबंधों की नींव होगी। ये केवल एक मुलाकात नहीं है, अगले महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन को अपनी शर्तों पर लाने और भारत की सामरिक सीमाओं को अभेद बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अजीत डोभाल का ये दौरा भारत में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। ये उनका 7 साल बाद भारत का पहला दौरा होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधि मंडल आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ 200 से कम अधिकारी थे। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि अजीत डोभाल पाकिस्तान एक्सपर्ट भी हैं और वो चीन के मुकाबले पाकिस्तान की रग-रग से ज्यादा वाकिफ हैं। अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ सीमा पर शांति रहे, तो उसे डोभाल को गंभीरता से लेना होगा। सच्चाई ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक चीन का $62 बिलियन वाला सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जाता है। इस समय पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत की आग में चीन का सीपैक प्रोजेक्ट झुलस रहा है। डोभाल की भूमिका एलएसी से एलओसी के उस पार तक रही है और ये चीन के हित में है कि वो अरुणाचल पर तनाव बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान में अपने हितों को सुरक्षित करे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है, जिसे एलएसी कहते हैं। 2020 में गलवान की खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों ने इस पर लगभग शांति को कायम कर रखा है। लेकिन बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के सुदूर तकसिंग में चीनी सेना के टेंट लगाए जाने का मामला सामने आया। भारतीय सेना और सरकार ने चीन की किसी घुसपैठ से इनकार किया, लेकिन ये माना कि तनाव है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर उन्हें चीनी नाम देता रहा है। इस बार भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के भारतीय नामों के साथ अपडेटेड मैप जारी कर दिया।
चीन नाराज हुआ तो भारत ने दो टूक कह दिया। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। एक तरफ उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो दूसरी तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री जयशंकर का दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 3 शक्तिशाली नेता मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिलेंगे। जब क्रेमलिन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया और इसी मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बिश्केक में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। वहीं जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की अगली मुलाकात नई दिल्ली के ब्रिक्स सम्मेलन में होगी और फिर दोनों देशों के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी दोनों नेता मिलेंगे। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. पिछले साल 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में भारत, रूस और चीन के नेताओं की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का दंडात्मक टैरिफ लगाया था और इस मुलाकात से वो खासे चिढ़ गए थे और कहा था अमेरिका ने अपनी सख्त नीतियों के कारण भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। साफ है कि उस मुलाकात में अमेरिका का दिल जल गया था, लेकिन भारत रूस की दोस्ती बरसों पुरानी है और इसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अटूट बना दिया है। यही वजह है कि जब जयशंकर राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने खुश होते हुए कहा कि अगले हफ्ते एससीओ की बैठक के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। First and foremost is the merit of His Excellency Prime Minister, who pays great attention to the development of Russian-Indian relations. In the very beginning of our conversation, I would like to ask you to convey my best regards to Prime Minister Modi. I'm looking forward to meeting him in the near time, as we have already scheduled during the summit of SCO. राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें भारत के हितों की चिंता है और इसलिए उसकी ऊर्जा जरूरतों, किसानों के लिए खाद और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को रूस पूरा करने में जुटा है। We are happy to meet you, Your Excellency. I know that you, with your Russian colleague, Mr. Montrov, who is the head of the Russian part, of the Russian side of the Intergovernmental Commission, you have already had very productive work. I believe you have discussed the most important issues. There are numerous, and one of them are energy resources, fertilizer shipments, and we are doing everything possible in order to provide fertilizers for Indian farmers and the agricultural sector. We have been increasing the shipment of fertilizers, and we are ready to continue doing this, including all other issues. Nuclear energy cooperation in high technology areas, in other directions and other dimensions, they all are on the agenda and they are progressing quite efficiently. Welcome, Your Excellency. Thank you, Mr. President. एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 9 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। इनके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत, रूस और चीन इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बनते हैं। आज तक ब्यूरो।